साथियों, आज हम बात करेंगे अगस्त में लगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां जो कि आप 20 अगस्त के पहले अगर लगा देंगे तो आप ये समझिएगा अधिक मुनाफा और अधिक लाभ कमा सकते हैं। किसान साथियों, ये मैं चुनिंदा कुछ सब्जियों को बताऊंगा जिसमें हर साल रेशियो अधिक रहता है इनकम का। तो किसान साथियों, चलिए बात करते हैं कि आप सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, अगर हम बात करें खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, तो आपको खेत की तैयारी 3 से 4 जुताई कर लेना चाहिए और इसके साथ में आपको जब जुताई लास्ट कर में करें तो उसमें डीएपी, एमओपी और जिप्सम, इसके साथ में आप 1 ट्रॉली या 2 ट्रॉली गोबर की खाद भी मिला लें ताकि हमारे खेत में जो एनर्जी पावर, ताकत क्षमता जो होती है वो अच्छी तरीके से स्टोर हो जाए ताकि हम लंबे समय तक अपने पौधे को ग्रो करवा सकें और अच्छा रिजल्ट ले सकें। किसान साथियों, बात करेंगे धनिया की। अगर धनिया की अगर देखा जाए तो मार्केट में अच्छा खासा भाव बना रहता है जो कि आप देखेंगे 150 रुपए से नीचे कभी बिकती ही नहीं। 300-400 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में सेल बनी रहती है। कुछ ही दिन के बाद जैसे ही 30 त्योहार आएंगे, फंक्शन आएंगे और इसके साथ में जो भी सिस्टम होगा देखेंगे आप, उसी हिसाब से ना मार्केट का भाव उतार चढ़ाव लेता रहेगा। लेकिन धनिया में क्या है, धनिया में अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनियों का हम सीड ले कौन से, उसमें से आप आरके का ले सकते हैं, रामधारी का ले सकते हैं, वीएनआर का ले सकते हैं, माइको का ले सकते हैं, सिजेंटा का ले सकते हैं। इन कंपनियों का जो सीड है वो एकदम चुनिंदा सीड आता है। और किसान साथियों, अगर हम बीज की बात करें तो आप 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, बुआई से पहले आपको सीड ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है करना, यानी बीज का उपचार करना बेहद जरूरी है। क्योंकि किसान साथियों, अगर आप बीज का उपचार करते हैं तो उससे क्या होता है, रिजल्ट बेहद अच्छे पाए जाते हैं और जर्मिनेशन जो होता है वो एक सीड जर्मिनेट होता है, कोई फंगस नहीं लगता। और किसान साथियों, आपको बता दें कि जब आप बुआई करें या फिर मेड विध से करें, अगर मेड विध से आप नहीं कर रहे हैं तो आप अगर समतल विध से कर रहे हैं तो आप हो सके तो स्प्रिंकलर का जरूर प्रयोग करें। मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से क्या होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं और उससे क्या होता है कि जो हमें आवश्यकता होती है सिंचाई की उतनी पर्याप्त मात्रा में हम सिंचाई के लिए पर्याप्त उपलब्ध करा सकते हैं। आप क्या करते हैं, अगर एक तरफ से समतल में लगाते हैं तो कहीं ज्यादा पानी भर जाता है, कहीं कम, तो क्या होता है कि सीड जो होता है कहीं कम जर्मेट होता है, कहीं डैमेज हो जाता है। तो स्प्रिंकलर से क्या होगा कि अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, आपको हम बता दें दूसरी अगर सब्जी की बात करें तो हम बात करेंगे प्याज की। अच्छा, प्याज किसान साथियों 2 तरीके के होता है, एक लाल वाला प्याज होता है, एक हरा प्याज होता है। अच्छा, लाल वाले प्याज को क्या करते हैं हम, अगर मेड विध से अभी से लगाएंगे, उसको क्या करते हैं, मेड विध से अगर हम लगाते हैं तो उसमें जो बल्ब होता है वो एकदम लाल और अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन लाल वाले प्याज को लगाने के लिए हमें नर्सरी तैयार करना पड़ता है। तो किसान साथियों, अभी तक आपने अगर नर्सरी नहीं तैयार की है तो आप नर्सरी तैयार कर लीजिएगा, बीज का चुनाव कर लीजिएगा, सीड ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। जब तक नर्सरी तैयार होगी तब तक आप अच्छा खासा अपने खेत को तैयार कर लेंगे। लेकिन किसान साथियों, जब खेत की तैयार करें तो गहरी जुताई करें। उससे क्या होगा, क्योंकि जो भी हमारी गहरी जुताई बल्ब वाली फसल है तो इससे क्या होगा कि जब बल्ब अच्छा होगा, बल्ब में चमक होगी, बल्ब बड़ा होगा तो मार्केट में सेल भी अच्छा होगा, भाव और रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो आप मेड विध से भी लगा सकते हैं और समतल में भी लगा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम हरे प्याज की। हरा प्याज किसान साथियों क्या होता है कि कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे मार्केट में भाव उतार चढ़ाव हुआ, भाव अच्छा मिला तो वो क्या करते हैं, हरा प्याज बेच देते हैं। हरे प्याज में भी अच्छे रेट मिलते हैं, कम दिनों की फसल होती है और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इनकम पा जाते हैं। लेकिन बल्ब वाले में क्या होता है कि अगर रेट हमें अच्छा नहीं मिल रहा है किसान साथियों तो हम स्टोर कर लेते हैं और जैसे ही हमें अच्छा रेट मिलता है वैसे ही मार्केट में सेल करते थे। तो आप प्याज की भी खेती कर सकते हैं।
और इसके साथ में जब आप प्याज की रोपाई करें, यानी प्याज की जब खेती करें, तो खरपतवार के लिए आप पेंडामेथिलिन का जरूर स्प्रे करें, क्योंकि पेंडामेथिलिन का जब स्प्रे करेंगे तो उस समय क्या होता है कि जो भी खरपतवार होंगे वो नष्ट होंगे। मतलब खरपतवार कोई जर्मेट नहीं होने देता पेंडामेथिलिन, कोई अच्छा खासा मतलब कोई भी एकदम फसल क्लीन रहती है। अब बात करते हैं खीरे की। अगर किसान साथियों बेल वर्गी में अगर बात की जाए तो खीरे का अच्छा रिजल्ट देखा जाएगा। खीरे को अगर आप बरसात के मौसम लगाएं तो आप क्या कीजिए, मचान विधि से लगाइएगा। अच्छा, मचान विधि से जब लगाएंगे तो बारिश का पानी होगा वो आराम से निकल जाएगा और सिंचाई भी आप अच्छी तरीके से कर देंगे। सर्दियों में क्या होगा कि अच्छी तरीके से ना बाकायदे में तोड़ने में, और जो फल होगा खीरे का वो अच्छा ग्रो भी करेगा। तो किसान साथियों मचान विधि से आप खीरे की भी खेती कर सकते हैं। अगर हम दूसरी फसल बात करें कि मूली की, तो मूली की भी अच्छी खासी मार्केट में भाव देखा जाता है। अच्छा, मूली दो तरीके की होती है। एक मूली में पत्ते जो होते हैं आरी नुमा कटे कटे होते हैं, लाइन नुमा होते हैं। एक मूली में क्या होता है, चिकने पत्ते होते हैं। आप दोनों में से कोई भी मूली को लगाइएगा, लेकिन मूली जब भी लगाइए तो गहरी जुताई होना चाहिए, या मेड़ विधि से लगाना चाहिए या गहरी जुताई कीजिएगा। और खेत की अच्छी तैयारी कर लेना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी कर लेना चाहिए। और इसके साथ में जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसमें आप क्या कीजिएगा, तब आप मेड़ बना करके हमारे हिसाब से आप जरूर लगाइए। मेड़ विधि से क्या होता है किसान साथियों, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, पैदावार भी अच्छा होता है। और अब ये कम दिनों की फसल है, आप क्या करेंगे, एक महीने में तैयार हो जाएगी, दूसरे महीने में बेचना स्टार्ट कर देंगे, और जल्दी से जल्दी बेचना स्टार्ट करें, क्योंकि भाव का जो होता है ऊपर उतार चढ़ाव बना रहता है। अब इसी के साथ में अगर बात करें गाजर की, तो मार्केट में गाजर का भी अच्छा खासा भाव देखा जाता है। और जब गाजर मार्केट में आती तो मूली भी अच्छा उसी समय उतार चढ़ाव लाती, और गाजर भी। कुछ लोग क्या मार्केट में 90% लोग सलाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं गाजर और मूली का। तो अब गाजर और मूली की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों आप जब भी बीज का चुनाव करें तो उसके चुनाव करने के बाद सिजेंटा है, माइको है, और भी वीएनआर जैसी कंपनियों का ही माइक आप चुनाव करें। और किसान साथियों हमारा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। किसान साथियों आपको और बता दें कि बीज का उपचार करना बेहद जरूरी, उपचार जरूर करें। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं कि कम दिनों की और फसलें जैसे कि पालक है, आप पालक की भी आप खेती कर सकते हैं। पालक है, सलजम है, इनसे क्या होगा, इनसे भी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम पालक मूली आप लगाए, उसी के साथ में आपने लगा रखा है अपने खेत में लौकी की। लौकी अगर आप मचान से लगा रहे हैं तो उसमें जो बीज का गैप बचेगा उसमें आप पालक है, सलजम है, इनको बीच में आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमारी जब तक लौकी ग्रो करेगी, फ्लावरिंग स्टेज पर आएगी, क्योंकि हम पालक मूली जो है तो हम नीचे जमीन में लगाएंगे, पालक जमीन में लगाएंगे, और धनिया की जमीन। तो ये जो अपनी लौकी ये मचान से हम ऊपर चढ़ा देंगे, जो ऊपर चढ़ाएंगे जो नीचे की जगह बचेगी, इनमें हम कम दिनों की फसल लगा सकते हैं और अच्छा खासा इनकम पा सकते हैं। तो किसान साथियों हमारे इस वीडियो को आप चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।